बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और माह रमज़ान की रहमतें और बरकतें जो हैं वो अल्लाह ताला आपको नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सिंपल रेसिपी लेकर आई हूँ और ये रेसिपी है ब्रेड क्रम्स की। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेड के जो स्लाइसेस थे ना उनको किनारों से अलग कर लिया था। परसों मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी ब्रेड मलाई डिज़र्ट की। तो उस डिज़र्ट में जो मैंने ब्रेड यूज़ की थी वो मैंने साइडों से किनारे काट के ना तो फिर मैंने यूज़ की थी, और जो किनारे बच गए थे तो मैंने सोचा कि उनके ना मैं क्रम्स बनाती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि जो ब्रेड क्रम्स हम बाज़ार से लेके आती हैं ना वो किस तरह से हम उनको खुद कैसे घर में बना सकती हैं। तो यहाँ पे जो ब्रेड के स्लाइसिस ब्रेड के जो किनारे हैं ना वो साइडों से मैंने काट लिए थे और ये बिल्कुल खुश्क हो चुकी हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे ग्राइंडर का जो जूसर का जो जग होता है ना उसमें हम ये जो किनारे सूख गए हैं ना बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं, क्रिस्पी से बन चुकी हैं। तो इनको हम डालेंगे जग के अंदर और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे यहाँ तक कि जिस तरह के आपको क्रम चाहिए हो आप उस हिसाब से इनको ग्राइंड कर सकती हैं। मतलब कि बारीक चाहिए हो या फिर मोटे, जिस तरह के भी आपको चाहिए ना तो आप उस हिसाब से इनको ग्राइंड कर सकती हैं। तो यहाँ पे ना थोड़ी सी इनकी मिकदार ज़्यादा थी तो इसलिए आप इसको चम्मच के साथ हिला के ना अच्छी तरह से आपस में मिक्स करके तो दोबारा से ग्राइंडर चला के तो आप इसको अच्छी तरह से बारीक करके इनके क्रम्स जो हैं वो बना सकती हैं। आप चाहें तो इनको हाथों से अच्छी तरह से मसल के मल के भी ना तो फिर भी आप इनके क्रम्स बना सकते हैं, या फिर आपके पास अगर दोरी होती है ना जिसके साथ हम चटनी बनाते हैं, दोरी और जो डंडा होता है उसको अच्छी तरह साफ़ करके तो आप उसमें भी इनको कूट सकती हैं, या फिर किसी बर्तन में डाल के ना तो उसी डंडे के साथ जिससे हम चटनी बनाते हैं तो उस डंडे की मदद से आप इसको बारीक कर सकती हैं। काफ़ी ऑप्शंस होती हैं, किसी के पास ये ग्राइंडर नहीं भी होता लेकिन आज के ज़माने में मेरे ख्याल से तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। लेकिन किसी के घर ना भी हो ना, अगर आपके पास नहीं भी है तो आप किसी बर्तन में डाल के ना तो ऊपर से डंडे की मदद से आप इसको अच्छी तरह से पीस सकती हैं और किसी दौर में डाल के भी आप पी सकती हैं। काफ़ी ऑप्शन मौजूद है, जिस तरह से भी आपको आसानी लगे। बस ख्याल ये रखना है कि आपकी जो ब्रेड है या फिर आपकी जो ब्रेड के किनारे हैं ना वो अच्छी तरह से खुश्क हो चुकी हों तो फिर ही आपके क्रम्स बनेंगे। अगर ये गीले हुए ना थोड़ी सी भी इनमें नमी हुई तो ये अच्छी तरह से ये पीसे नहीं जाएंगे। तो इसलिए आप इनको पहले अच्छी तरह से खुश्क करके 1 या 2 दिन रखेंगे ना, वैसे आप अंदर ही रखेंगे किचन में ही तो फिर भी ये ना खुश्क हो जाएंगे, कहीं आपको धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है। ये रूम टेम्परेचर में ही बिल्कुल आसानी से खुश्क हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि जब हम ब्रेड लेके आती हैं, जब हम उसको यूज़ करती हैं तो कई बार हमें याद नहीं रहता, हमारे जहन में नहीं रहता, उसका जो पैकेट होता है ना वो ऊपर से खुला रह जाता है। तो जब हम देखती हैं ना तो ब्रेड के जो ऊपर वाले 2-3 पीसेस होती हैं ना वो बिल्कुल खुश्क हो चुकी होती हैं। तो इसलिए मैं कह रही थी कि अगर आप इनको रूम टेम्परेचर में भी रखेंगे ना तो आपके जो क्रम्स ब्रेड जो है ना, ब्रेड के स्लाइसिस जो हैं वो आसानी से खुश्क हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें जी हमारे जो ब्रेड क्रम्स हैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी हैं। और ब्रेड क्रम्स होती हैं वो ना 2-3 कलर्स की होती हैं, एक होती हैं वाइट कलर की और दूसरी होती हैं ब्राउन कलर की और तीसरे बिल्कुल ब्राउन कलर की होती हैं। तो वो ना ब्रेड के हिसाब से डिपेंड करता है, जिस तरह की ब्रेड होती है और जिस कलर की ब्रेड होती है तो वो उस हिसाब से ये जो ना क्रम्स होती हैं ना ये बन जाती हैं। तो मेरे वाले जो बने हैं ना ये बने हैं ब्रेड के स्लाइसिस के किनारों को काट के मैंने बनाया था। तो किनारे तो आपको पता है कि ब्राउन कलर की होती हैं, तो अगर आपने वाइट कलर के बनानी हो ना तो आप स्लाइसिस के दरमियान वाला जो पार्ट होता है ना आप उसके क्रम्स बनाएंगे तो आपके जो ब्रेड क्रम्स है ना वो वाइट कलर के बनेंगे। तो ये किनारों की बनी है इसलिए इनका कलर जो है वो थोड़ा सा ब्राउन है। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप किस तरह के पसंद करती हैं, किस कलर के आपको चाहिए तो आप उस हिसाब से ले सकती हैं। वैसे तरीका बिल्कुल यही है, सेम यही है, लेकिन अगर आपने इनका कलर चेंज करना हो ना तो आप इस तरह से किनारों के भी ले सकते हैं और दरमियान वाले हिस्से के भी ले सकती हैं। अगर आपको ज़्यादा डार्क ब्राउन चाहिए तो आप इनके अंदर थोड़ा सा जर्दा रंग जो होता है ना वो आप डाल लें तो फिर भी आपके जो क्रम्स है ना वो ब्राउन हो जाएंगे। और आप इनको किसी भी रेसिपी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी डिश के अंदर जिसमें भी आप चाहेंगे ना। लाइक टिक्कियाँ हो गई, शामी कबाब हो गया, चिकन नगेट्स हो गए और चिकन रोल्स, चिकन ड्रमस्टिक, यहाँ तक कि आपको लगता है ना कि ये किसी भी डिश में इस्तेमाल हो सकती हैं तो आप उस डिश में इसको इस्तेमाल कर सकती हैं आसानी से। अब आपको बाज़ार जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप इनको आसानी से घर में बना सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्रेश और जितनी आपको चाहिए, जितनी मिकदार में आपको चाहिए आप उनको आसानी से बना सकती हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। आप सबकी दुआओं की मुझे बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ताला आप सबको भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ आपको नसीब हों। आमीन सुम्मा आमीन।
तो फिर मिलते हैं अगली नई और बहुत ही मज़े की वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।